सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार का जो है बड़ा आदेश आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार ने जो है एक बड़ा आदेश दे दिया है, जहां पे इस लिस्ट में देख सकते हैं इन लोगों का नाम आ चुका है। जो सहारा का पैसा इन लोगों का रिफंड होने वाला है, सबका लिस्ट में नाम आ गया है फोटो के साथ। देख सकते हैं सभी का फोटो है, नाम है, आईडी है, सब कुछ यहाँ पे जो है लॉन्च कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पूरी नई लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं किन किन लोगों का इस लिस्ट में नाम है। आपका नाम आप कैसे चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में, सहारा का पैसा कब मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों सहारा इंडिया की जो आज की खबर आ रही है, जो आज के न्यूज़पेपर में, उसके बारे में हम आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि क्या है खबर। करते हैं दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 को लेकर के देश भर में जो है लाखों निवेशकों की नजर जो है सरकार और सेबी की और टिकी हुई है। ऐसे में दोस्तों जिन लोगों ने जो है मेहनत की कमाई सहारा इंडिया में जो है विभिन्न योजनाओं में सालों से फंसी हुई थी, उनके लिए यह रिफंड प्रक्रिया एक उम्मीद बन करके सामने आई है। 2026 में जो है रिफंड सिस्टम को लेकर के ज्यादा व्यवस्थित किया गया है, डिजिटल किया गया है और पारदर्शी बनाने में जो है जोर दिया गया है, ताकि सही निवेशक तक उनका पैसा सुरक्षित तरीके से जो है उनके अकाउंट में पहुंच जाए। यानी सरकार का जो मंशा है सबसे अच्छा मंशा उनका ये है कि जो है सबसे पहले कि ये पारदर्शी होना चाहिए, ये और सही तरीके से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए और पूरी तरह से जेन्युइन होना चाहिए। सरकार इस तरह की जो है सोच रही है। वही नहीं, कई निवेशक ने जो है सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 क्या है ये भी जानना चाहते हैं। इनमें से नाम कैसे आप चेक कर सकते हैं, रिफंड के लिए क्या करना होगा, इसी उलझनों को दूर करने के लिए यह वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हम आसान और सादी हिंदी में जो है हर जरूरी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया था तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम जो बात करेंगे पूरी तरीके से हिंदी में और विस्तार से बात करेंगे डिटेल में कि सहारा का पैसा लेने के लिए आवेदन कैसे करना पड़ता है। बात करते हैं सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 क्या है और क्यों है जरूरी। बात किया जाए दोस्तों तो 2026 का जो लिस्ट है दोस्तों, उन निवेशकों को जो है आधिकारिक सूची है जिनका पैसा सहारा के ग्रुप को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है जमा किया था, उन्हें रिफंड दिया जाना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी जो है सरकार और सेबी जैसी संस्था कर रही है, ताकि जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। लिस्ट वही निवेशकों को जो है शामिल किया जाता है जिन्होंने सही जानकारी और वैध दस्तावेज के साथ आवेदन किया है। यानी जो लिस्ट में आपको हम पहले जो नाम दिखाया दोस्तों, नाम उसी का शामिल किया जाता है जो ऑनलाइन करते हैं, जो क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं अपना पैसा लेने के लिए सहारा में। तो सहारा का जो पोर्टल है सीआरसीएस जो है ना पोर्टल है, उसी पोर्टल में जो लोग ऑनलाइन करते हैं उन्हीं का जो है इस सूची में नाम शामिल किया जाता है। क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सब कुछ सही पाया जाता है तो लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है। इस लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि निवेशक को यह स्पष्ट पता चल जाता है कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और फर्जी दावों को रोकने में जो है मदद करती है। जिन निवेशकों का नाम इस लिस्ट में होता है दोस्तों, उन्हें चरणबद्ध तरीके से जो है रिफंड की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जिससे जो है इंतजार और भ्रम दोनों जो है कम हो जाता है। यानी जिसका लिस्ट में नाम आ गया उसका तो गारंटी है कि उसको जो है अब हर महीना जो है किस्त बाय किस्त का पैसा ट्रांसफर होते जाएगा, 50-50 हजार रुपए करके। अगर उसका पैसा ज्यादा है तब मान लीजिए 1 लाख है या फिर 2 लाख है तो 50-50 हजार रुपए करके किस्त उनका डलाते जाएगा उनके अकाउंट में। बात करते हैं सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 में कैसे नाम चेक करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 में नाम चेक करने की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान और ऑनलाइन हो गया है। पहले काफी जो है मुश्किल होता था, लेकिन अब जो है बहुत ही आसान हो चुका है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं निवेशक जो है आधिकारिक रिफंड पोर्टल पर जाकर के अपनी बुनियादी जानकारी को दर्ज कर सकते हैं, आमतौर पर जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जमा राशि से जुड़ी डिटेल होता है और आधार या फिर मोबाइल नंबर की जरूरत होता है।
सही जानकारी भरने के बाद स्क्रीन में तुरंत जो है स्टेटस दिखाई दे देता है और वही होता है उस लिस्ट में उसका नाम। ठीक है, तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए CRCS की जो है वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन किए थे 1 महीना पहले, तब आपको जो है लॉगिन पर क्लिक करना है और एक स्टेटस डिपॉजिटर स्टेटस करके एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जाएंगे और अपना आधार मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरिफिकेशन करेंगे तो लिस्ट वहां पे खुल के आ जाएगा। उस लिस्ट में सिर्फ आप ही का नाम दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये PDF खुल के आ जाएगा बहुत लोगों का नाम है, वैसा नहीं, वो आपका खुलेगा और आपका वहां स्टेटस दिखा देगा कि अभी आपका कितना काम आपका हुआ है, प्रोसेस में है कि वेरिफिकेशन में है कि क्या है। अगर किसी निवेशक का नाम लिस्ट में नहीं दिखता है दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार जो है दस्तावेज सत्यापन या फिर तकनीकी कारणों में जो है नाम अपडेट होने में समय लगता है। ऐसे में दोस्तों निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर जो है पोर्टल को चेक करते रहें और अपनी जानकारी दोबारा सत्यापित करें। सहारा रिफंड लिस्ट 2026 में नाम चेक करना रिफंड प्रक्रिया का सबसे अहम कदम है। यानी जो नाम आप चेक कर रहे हैं ना, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। इससे जो है आपको पता चल जाता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको पैसा मिलने वाला है, सहारा वाला रिफंड। लेकिन ये सब कब होता है? जब आप आवेदन करते हैं तब, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब। सहारा इंडिया रिफंड 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, बता दें सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होना बेहद ही आवश्यक है। इनमें सबसे पहला है दोस्तों निवेश से जुड़ी रसीद। जो रसीद दोस्तों सहारा जो देती है, जो पैसा आप जमा किए होंगे सहारा से जो रसीद मिला होगा वो रसीद। दूसरा है दोस्तों पासबुक या फिर सर्टिफिकेट, प्रमुख रूप से शामिल होगा। पासबुक का मतलब होता है जो लोग मंथली जो है खाता खुलवाएंगे सहारा में, उनको पासबुक मिला होगा तो पासबुक की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड आपको चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए और एक सक्रिय मोबाइल नंबर जरूरी है जो आधार नंबर से लिंक होगा। ये सभी दस्तावेज जो है निवेशकों का पहचान और दावे का जो है सही साबित करने में मदद करता है। यानी आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहता है तो इससे पता चलता है कि ये एक जेन्युइन आदमी है। आगे बात करें दस्तावेज अपलोड करते समय जो है इस बात का जो है खास ध्यान रखें कि सभी जानकारी स्पष्ट और सही हो। अगर किसी दस्तावेज में गलती या फिर अस्पष्टता पाई गई तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 की प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो है सख्त जांच की जाती है। वही नहीं, इसलिए जो है निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सही और असली दस्तावेज ही जमा करें। यानी ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही जो है स्कैन करके अपलोड करें, ना कि कोई डुप्लीकेट करे, काहे कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो है वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद पैसा आपका रिफंड होता है। बात करें सहारा इंडिया रिफंड 2026 में कितनी राशि मिलेगी। तो सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 को लेकर के निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उन्हें कितनी राशि जो है वापस मिलेगी। ये सवाल बहुत ज्यादा है दोस्तों कि पैसा अगर हमको मिलेगा तो मिलेगा कितना। तो बात किया जाए दोस्तों तो मौजूदा नियमों के अनुसार रिफंड चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। शुरुआती चरण में जो है सीमित रकम लौटाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को तुरंत राहत मिल सके और प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। यानी अभी जो पैसा की बात किया जाए दोस्तों तो पहले मिलता था 10,000 रुपए फर्स्ट किस्त में। कितना मिलता था? 10,000 रुपए। लेकिन अभी जो है कर दिया गया है 50,000 रुपए। 50,000 रुपये अभी जो है फर्स्ट किस्त कर दिया गया है। तो 50,000 रुपये करके आपको मिलेगा, ज्यादा पैसा होगा, 50,000 से ज्यादा आपका जमा है तब। बात करते हैं सरकार का उद्देश्य यह है कि पहले छोटे निवेशकों को जो है प्राथमिकता दी जाए, इसके बाद दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन और फंड की उपलब्धता के आधार पर बाकी राशि लौटाने की योजना बनाई जाती है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 में पूरी रकम एक साथ मिलने की बजाय किस्तों में भुगतान की संभावना ज्यादा रहती है, जिससे सिस्टम पर जो है दबाव कम पड़ता है। यानी जो सरकार जो है धीरे धीरे सबको किस्त में इसलिए दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहारा का पैसा रिफंड हो पाए, इसीलिए किस्त में देती है ताकि सबको देना पड़ रहा है ना, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्टर है सहारा के। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ है तो आपको तुरंत एक ही बार सब पैसा रिफंड कर दे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैसा जमा किए। बात करते हैं सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2026 से जुड़ी समस्या और जरूरी सलाह।
तो बात किया जाए दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड 2026 के दौरान कई निवेशकों को जो है तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी जो है वेबसाइट सही से काम नहीं करता है, तो कभी दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हेल्प सेक्शन या शिकायत विकल्प के जरिए भी अपना समस्या को दर्ज करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हेल्प का जो है वहाँ पे एक सेक्शन है, उसमें आप जो है अपना मैसेज लिख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। बात किया जाए तो निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि वे किसी भी एजेंट, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एजेंट या फिर दलाल या फिर फर्जी कॉल से जो है सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका पैसा वो भी चला जाएगा जो मिलने वाला है। सहारा इंडिया रिफंड 2026 से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या फिर सरकारी नोटिस से ही ले। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें और धैर्य बनाए रखें। सही जानकारी और सावधानी के साथ रिफंड प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप घबराते हैं तो आपका पूरा पैसा जो है वो फर्जी तरीके से जो है दलाल के चक्कर में चला जाएगा। इसलिए सावधान रहिएगा, हमेशा जो है जेन्युइन जगह से जो है ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। किसी को अपना डाटा शेयर मत कीजिएगा, किसी को डॉक्यूमेंट सहारा वाला मत दीजिएगा, वरना आपका पैसा हाथ से चला जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका सहारा में पैसा है तो आप आवेदन किए हैं कि नहीं ऑनलाइन, और कितना दिन हो गया आवेदन किए हुए, हमें जब कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।